तो जैसा कि हमने आपको दिखाया भिवंडी शहर निज़ामपुरा में पीली स्कूल की जो खस्ता हालत को लेकर हम जो स्थानिक जो नगर सेवक है फराज बाबा बहुद्दीन, हम उनसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे कि उस स्कूल को जब आप अपने कार्यकाल में क्या स्कूल के लिए कभी आपने कोई कोशिश की फंड वगैरह के लिए या फिर उसके लिए सभा में आवाज़ उठाया। तो हमारे साथ में है फराज बाबा बहुद्दीन, तो हम उनसे जानना चाहेंगे। सर, हमारे चैनल में आपको का स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। सर, आपके ही कुछ ऑफिस से थोड़ी दूर पर शहर की सबसे कहेंगे कि सबसे पुरानी और सबसे नामचीन जो कि पीली स्कूल के नाम से मशहूर है, क्या वो 1970 में उसका वहाँ पे हमने जब गए तो 1970 में वहाँ पे उसका जो निर्माण हुआ था, उसके बाद से क्या कभी उसमें रिपेयरिंग या फिर कोई चीज़ हुई? सबसे पहले आपको ये बताऊं मैं कि वो स्कूल का काम चालू हुआ है 1966 में। 66 में अगर काम चालू 66 में अगर काम चालू हुआ है तो 76, 86, 96, 2006, 2016 और 2023 मतलब ऑलमोस्ट मेरे अंदाज से उसको साल हुए 53, 54 54 साल की उस बिल्डिंग की जो आज हालत है, और उस स्कूल में 1200 बच्चे पढ़ रहे हैं और लगभग 40-45 टीचर्स है। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि पिछले कई सालों से उसमें जो मेजर काम होना चाहिए था वो सब काम नहीं हुआ है। काम क्या हुआ है? कलर, टाइल्स चेंज किए गए हैं, पंखे बदली किए गए, लॉक्स चेंज किए गए हैं, ये सब काम किया गया। लेकिन जो स्ट्रक्चरल का जो मेन काम था, आरसीसी स्ट्रक्चर का ऊपर पतरे का जो बुनियादी काम था जिससे स्कूल बच सकती थी, वो काम महानगर पालिका ने पिछले 15 सालों में मैं समझता हूँ किसी किस्म का उस स्कूल पर ध्यान दिया ही नहीं है। लेकिन हम वहाँ पर जब गए, आज जब हमने सरप्राइज़ विजिट किया, तो वहाँ पे जो स्कूल के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ पे उनकी जो मूलभूत सुविधा है स्कूल में मिलने वाली, जैसे टॉयलेट हो गया, पीने का पानी हो गया, हमने तो यहाँ तक देखा स्कूल पढ़ने के लिए नहीं, स्कूल से बच्चे शिक्षा नहीं हासिल कर रहे, स्कूल से जो बच्चे हैं वो बीमारी अपने घर लेके जा रहे हैं। सबसे पहले वहाँ पानी नहीं है। 5 साल के कार्यकाल में वो मैंने 3 बार बोरिंग किया हूँ, लेकिन वहाँ बोरिंग 2-3 महीना चलती है और फेल हो जाती है। ठीक है, तो जब वहाँ पानी नहीं रहेगा तो सफाई कहाँ से रहेगी? टॉयलेट बाथरूम की आप पोजीशन देखोगे तो 5 साल में 2 बार टॉयलेट बाथरूम को हमने पूरी टाइलिंग की गई है। लेकिन सवाल वही होता है कि अगर पानी नहीं है तो वो गंदगी से ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यू पूरे बारिश के 4 महीने ऊपर से पानी वहाँ पे कंटिन्यू ऊपर के पतरे टूटे हुए, वो पानी नीचे गिरता है और पूरे तरीके से पूरे टॉयलेट, बाथरूम्स, क्लासरूम्स को उसने ख़राब करके हकीकत में वो बच्चे वहाँ पढ़ाई नहीं कर रहे, वहाँ पे बीमारी ले जा रहे हैं। जो आप बता रहे हैं एकदम परफेक्ट बात आप कर रहे हो कि वहाँ से बच्चे पढ़ नहीं रहे, वहाँ से बीमारी ले जा रहे हैं। लेकिन वो गरीब बच्चे कहीं जा नहीं सकते। किसी नगर सेवक के बच्चे को अगर वहाँ कोई डाले, या कोई जो टीचर्स है वो अपने बच्चे को डाले, या कॉरपोरेशन में जो जॉब करते हैं पब्लिक, वो जब अपने बच्चों को वहाँ डाले, जब उनको उन गरीबों का दर्द मालूम पड़ेगा। मैंने अपने तौर पे बहुत 5 साल में वो कोशिश किया हूँ। सर, आपने क्या कभी उस स्कूल की रिपेयरिंग किया, स्कूल के लिए कोई फ़ंड लाया? सबसे पहले फ़ंड मैंने 2020 में ये स्कूल के लिए 1,46 लाख रुपए का फ़ंड लाया। इसका टेंडर निकलता है, टेंडर अप्रूव होता है, ठेकेदार उसका टेंडर भरता है, उसका पेमेंट ऑर्डर होता है, पेमेंट ऑर्डर भरा जाता है। उसके बाद में जब वो प्रस्ताव जब वर्क ऑर्डर के लिए जाता है महासभा में, तो महासभा में जो बैठे हुए हमारे लोग हैं वो उस पर टिप्पणी मारते हैं। क्या टिप्पणी मारते हैं? कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, शासन से पैसे लाओ। अरे जब आपके पास पैसे नहीं किया, आपने पेमेंट ऑर्डर क्यों लिया? सिर्फ भिवंडी शहर में देखो 2 से 4 महीने की सड़क बनाने के लिए फ़ंड आ जाता है, लेकिन शिक्षा विभाग में शिक्षा के लिए जो बच्चे जहाँ पढ़ते हैं उसके लिए पैसा नहीं है। एकदम सही बात बोले आपने। रोड के काम होते हैं, गटर के काम होते हैं, ब्लॉक के काम होते हैं, अनवांटेड फालतू काम होते हैं। ठीक है, लेकिन जो मेन चीज़ है शिक्षा, स्कूलिंग, एजुकेशन, इसके लिए फ़ंड हमारे कॉरपोरेशन के पास नहीं है। ये 1,46 लाख का टेंडर, पेमेंट ऑर्डर भरने के बाद मेरा टेंडर कैंसिल किया गया। इसमें हो सकता है कोई पॉलिटिक्स होगी, मुझे नहीं पता। ठीक है, उस टाइम पे जो भी था चीज़ें चलती है, कॉरपोरेशन में तो चीज़ें बहुत चलती है। ठीक है, लेकिन स्कूल की चीज़ टेंडर होने के बाद, पेमेंट ऑर्डर होने के बाद में वो टेंडर कैंसिल किया जाता है। और शर्म आती है मेरे को, उस टाइम के कमिश्नर जो भी थे उनसे मैं सवाल किया था कि जब आपके पास पैसे नहीं थे तो आपने टेंडर निकाल के पेमेंट ऑर्डर तक क्यों ले गए? तो उन्होंने मुझको जवाब दिए कि नहीं है, अभी हम क्या कर सकते। बाबा भाई समझो, कैंसिल किया गया। कैंसिल करने के बाद में अभी
2023 में उस स्कूल की जो प्रिंसिपल है माध्यमिक की, पाटिल मैडम, वो मेरे पास आई, ठीक है। उन्होंने मुझसे कहा बाबा भाई बहुत तकलीफ़ है, कुछ करो। मैंने आमदार साहब, हमारे आमदार जो वेस्ट के आमदार है, कौन, महेश चोगले, उनके साथ मिल के मैंने 2 करोड़ रुपए फंड लाया इस स्कूल के लिए। कितना करोड़ रुपए? 2 करोड़ रुपया। 3 मार्च को लाया। मेरे पास प्रमा भी है उसकी, आपको मैंने इससे पहले बता चुका हूँ। उसका फ़ंड लाया। लेकिन जब हम स्कूल में गए, स्कूल में जब ऑडिट किया गया, तो वहाँ पे ऐसा लगा कि 2 करोड़ रुपए तो वेस्ट होने वाले हैं, क्योंकि वो स्कूल पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी है। उसके बावजूद इंजीनियर जावेद आज़मी के थ्रू हमने उसका ऑडिट कराया। ऑडिट करा के हमने उसकी रिपोर्टिंग की है। रिपोर्टिंग जब गई तो सवाल यही हुआ कि 2 करोड़ रुपए जब हम खर्चा कर, 2 करोड़ बड़ी रकम होती है गवर्नमेंट की। ये हमारी जो भीख मंगी कॉरपोरेशन है, इसके पास तो 2 लाख रुपए के पत्रे लगाने के पैसे नहीं है। उसके बावजूद 2 करोड़ रुपए हमने लाए। तो जब ये प्रस्तावना बनी और प्रस्तावना गई तो सवाल ये उठा कि ये 2 करोड़ रुपए वेस्ट क्यों कर रहे हो? ये 2 करोड़ पूरे शहर में 700 तकरीबन 400 से 600 करोड़ रुपए ड्रेनेज में चले गए। देखिए, ड्रेनेज तो ईगल वाला खा गया, और ड्रेनेज में 436 करोड़ रुपया देने के बावजूद बराबर है। मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि आती काउंसिल में उसका 3rd फेज लाया जाएगा 400 करोड़ का। फिर मुझको लगता है ईगल का काम कंप्लीट होने वाला है। लेकिन शिक्षा विभाग में क्या बोल रहा हूँ मैं, कल अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि कल मुझे 2 लाख रुपए के पत्रे लगाने प्ली स्कूल पे, अगर तो इस महानगर पालिका के पास में 2 लाख रुपए के पत्रे लगाने के लिए पैसे नहीं है, और हमने 2 करोड़ का फंड लेके आए आमदार महेश चोगले के साथ में जाके। जैसा आपने पूरी डिटेल से बताया है कि अगर उस स्कूल में, जिसमें 6 स्कूल और एक माध्यमिक, 5 स्कूल और एक माध्यमिक स्कूल चलती है, टोटल 1200 विद्यार्थी स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं, अगर उनको कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी आप किसको कहेंगे? इसके जिम्मेदार सबसे पहले स्कूल बोर्ड है जी, सबसे पहले स्कूल बोर्ड, और उसके बाद में इसकी जिम्मेदारी कमिश्नर पे डालूंगा मैं। ये कमिश्नर तो अभी आए, ठीक है, इनसे मेरी 2 दिन पहले मीटिंग हुई इस ताल्लुक से। अब मुझे अच्छा लगा, आज का इनकलाब मैंने खोला तो उसमें मैंने पढ़ा कि कमिश्नर सर ने भिवंडी के तमाम स्कूल्स की ऑडिट की रिपोर्ट मंगाए। जी, आपने क्या कहा? भिवंडी के तमाम स्कूल्स की ऑडिट की रिपोर्ट कमिश्नर सर ने मंगाए है। आज के पेपर में मैंने ये न्यूज़ पढ़ा, और 2 दिन पहले मेरी कमिश्नर सर से यही ताल्लुक से मीटिंग हुई थी, और सर ने मुझको वादा किए थे कि 2 दिन में मैं कुछ ना कुछ इसके ऊपर आपको ब्लूप्रिंट दूंगा। मैं आपको रोकना चाहूँगा, जैसा कि फराज बाबा ने ये कहा है कि कमिश्नर साहब ने ऑडिट की रिपोर्ट, तमाम स्कूलों की ऑडिट की रिपोर्ट मांगी है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा अगर सक्रिय है जो प्रभाग के 5 अधिकारी जो होते हैं, सहायुक्त होते हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा, अगर सबसे पहले अगर प्रायोरिटी जो था, जिसको अर्जेंट बेस पे हम कहेंगे कि वो सबसे ज़्यादा होते हैं, प्राइवेट स्कूलों को टारगेट किया है, ना कि मनपा की जो 30 से 35 साल पुरानी स्कूल है। क्योंकि ये आप सभी जानते हैं कि अगर मनपा की स्कूलों को टारगेट करेंगे तो वहाँ से कुछ इनकमिंग नहीं होगी। तो आप समझ सकते हैं कि अगर प्राइवेट स्कूल को अगर नोटिस किए करेंगे तो प्राइवेट स्कूल से क्या होगा, ये तो आप सभी जानते हैं। अरे सबसे पहली बात, 30 साल की अगर कोई बिल्डिंग हो गई प्राइवेट, मेरी बिल्डिंग, अगर आपकी बिल्डिंग 30 साल जूनी हो गई तो सीधा प्रभाग से ऑटोमेटिक नोटिस निकलता है। तो हमने देखा कि ऑटोमेटिक नोटिस, प्राइवेट स्कूलों को नोटिस जारी है। प्राइवेट तो छोड़ दो, 5 साल पहले प्राइवेट तो छोड़ दो, आपके घर पे भी अगर 30 साल अगर आपके स्ट्रक्चर को असेसमेंट में रिकॉर्ड में आ गया, घर पट्टी के रिकॉर्ड में, तो आपको खुद ब खुद आपको धोखाधड़ी का नोटिस निकलता है। उसके बाद अगर उस बिल्डिंग के ऊपर किसी बिल्डर की नज़र है, वो बिल्डिंग अगर अच्छी भी है, तो पब्लिक को सता के बेघर करके उसको पूरी तरीके से एक क्या बोलूँगा, एक सिंडिकेट चल रहा है महानगर पालिका में कि बिल्डिंग, अच्छी बिल्डिंगें तोड़ी जा रही है, तोड़ने के बाद में जो वहाँ लोग रहते हैं उनका हक खाया जा रहा है बिल्डर के लिए। उसमें बिल्डर और कुछ इंजीनियर्स मिले हुए, इनकी मिली भगत है, और इनके साथ में महानगर पालिका के कुछ ऑफिसर्स हैं, इनकी मिली भगत है। प्रमाण पत्र नहीं देंगे, थक जाएंगे तुम ले जाके कि मेरी भैया मेरा घर टूटा, तोड़े गया, मेरे को दो। लेकिन इस बिल्डिंग को, पीली स्कूल बिल्डिंग को 55 साल हुए, और 55 साल बाद भी वो बिल्डिंग धोखाधड़ी नहीं हो रही है। जब हम यहाँ पर गए पीली स्कूल में, प्रभाग समिति 5 में आता है, तो प्रभाग समिति सहायुक्त जो है वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे देखा ऐसी बहुत सारी जो नई बिल्डिंग है जिसमें लोग रहने आ गए, लेकिन उसको अभी तक ओसी नहीं मिली है, फिर भी लोग रहने आ गए हैं। ऐसी बहुत सारी जो नई इमारतें हैं वो कई जगह पे बंद है, तो उनका जो फोकस है क्या वो वहाँ पे जाते हैं और स्कूल पे कम? नहीं, देखिए कैसा है, प्रभाग अधिकारी जो है, प्रभाग अधिकारी सिर्फ रिपोर्टिंग कर सकता है। प्रभाग अधिकारी को पिछले 7 साल से इन्होंने प्रभाग एक्चुअली है क्या, प्रभाग ऑफिस एक इसलिए बनाई गई थी कि कॉरपोरेशन बिल्डिंग तक लोगों को ना आना पड़े,
और इसके लिए शहर को, हर शहर के प्रभाग बांटे जाते हैं कि छोटे मोटे जो काम है स्कूल्स के, कहीं चैम्बर्स नहीं है, कहीं गटर बह रही है, कहीं कुछ अर्जेंट बनाना, उसका काम प्रभाग थ्रू हो। लेकिन पिछले 7 साल या 8 साल से इन्होंने प्रभाग को ख़त्म कर दिया है। प्रभाग ऑफिसर की अभी सिर्फ इन्होंने क्या ड्यूटी लगाए है, क्या लगाए है कि भैया अतिक्रमण हटाओ, बिल्डिंग पे कार्रवाई करो। प्रभाग अधिकारी अगर वहाँ जाता भी है और रिपोर्ट भी देता है तो उसके पास इख्तियार ज़ीरो दिए गए हैं। तो ये पूरा के पूरा जो ये आता है बांधकाम के अंडर में, बांधकाम डिपार्टमेंट के अंदर में आता है। लेकिन इसकी रिपोर्टिंग कौन करता है? स्कूल बोर्ड वाले करते हैं। स्कूल बोर्ड वाले का काम आज क्या हो रहा है आपको मालूम है? स्कूल बोर्ड में जितना करप्शन है, सबसे ज़्यादा अगर भिवंडी में कहीं करप्शन है तो मैं बोलूँगा वो स्कूल बोर्ड में करप्शन है, सबसे ज़्यादा करप्शन है। सर अब हम जो है पॉइंट की जो बात है, जो 1200 बच्चे और 40 से 45 टीचर है, उनकी जान को खतरा है। और मानसून अपने उफान पर है, जो कि पिछले 10 दिनों से मानसून थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहाड़ी इलाकों को लोगों को चेतावनी दी जा रही है, लेकिन स्कूल जो मनपा की स्कूलें हैं उनको कोई अपडेट नहीं दिया जा रहा है। अगर बच्चों को, मनपा की स्कूल में अगर बच्चों को कुछ होता है तो उसके ज़िम्मेदार आप, मैं एक बार वापस से कहूँगा कि उसके ज़िम्मेदार आप किसको ठहराएंगे? इसका ज़िम्मेदार मैं पूरी तरीके से भिवंडी निज़ामपुर महानगर पालिका के जो भी कंसर्न ऑफिसर्स है मैं इनको दूंगा। और सबसे शर्म की बात ये है, चलो हमारे लेटर के जाने के बाद मैंने दोनों आमदार के लेटर्स भी लगाए, दोनों आमदार बोल रहा हूँ मैं, दोनों आमदार के मैंने लेटर लगाया हूँ कि ये स्कूल को 55 साल हो गया है, 56 साल हो गया है, ये स्कूल कभी भी धोखा दे सकती है, कभी ये स्कूल कभी भी गिर सकती है। इस लेटर को देने भी मैं समझता हूँ 7 से 8 महीने हो गए हैं। उसके बावजूद इन्होंने अभी तक, चलो आपके पास फ़ंड नहीं है ना, आप बोलते हो फ़ंड नहीं है, ठीक है, इन्होंने कम से कम मंत्रालय से फ़ंड लाना चाहिए था ना कि भैया हमारे स्कूल में 1200 बच्चे पढ़ते हैं। इन्होंने कुछ नहीं किया है और ना ये कुछ करना चाहते हैं। ये सिर्फ अपना बैठ के वो एक फेक ये बनाया जाता है, बजट बनाया जाता है 850 करोड़ का भिवंडी का बजट, और 8.5 लाख रुपए देने की औकात नहीं है। बजट कितना है हमारा? 850 करोड़। 8.5 लाख रुपए अगर आधी रात को खर्चा करना पड़े मना तो इनकी यह औकात नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा फंड इन्होंने स्कूल को रखना चाहिए। क्यों? आपके घर पट्टी में आप ले रहे हो, क्या ले रहे हो? शिक्षण कर ले रहे हो। आज तक इन्होंने यही नहीं बताया कि इनको शिक्षण कर स्कूल पूरे शहर से कितना मिलता है। अरे वो पैसे तो अलग करो, 5-7 करोड़ रुपये। अगर 85-90 करोड़ रुपये की वसूली होती है तो उसमें कहीं ना कहीं 5-7 करोड़ रुपया शिक्षण का आ रहा है ना। अरे वो 5-7 करोड़ तो खर्चा करो, वो भी पैसा जनरल फंड में खर्चा करते हैं लोग। बाबा जी, एक आखिरी सवाल ये है कि जो भिवंडी शहर के न्यू आयुक्त सर है वेद सर, क्या कहेंगे उनसे इस स्कूल को लेकर? क्या आप उनसे कुछ कहना चाहेंगे? मेरी उनसे परसों मीटिंग हुई, मुझे बहुत पॉजिटिव लगे, वो एकदम एक्शन ओरिएंटेड है, ठीक है। शुरुआत तो बहुत अच्छी की है उन्होंने, बहुत अच्छी शुरुआत की है उन्होंने, एकदम 6 ही मार रहे हैं, फर्स्ट बॉल पे 6 ही मार रहे हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आगे भी वो ऐसा ही करेंगे, चीज़ों को सुन रहे हैं, सही गलत में फ़र्क उनको दिख रहा है, कहाँ पे गलत है, कौन सा डिपार्टमेंट गलत है उनको उसकी भी हर चीज़ की पूरी मालूमात है, ठीक है। हर चीज़ की उनको स्टडी करके वो आए हुए और वो बराबर उसी पे चल रहे हैं। परसों के मीटिंग के बाद जो उन्होंने आज स्ट्रक्चर ऑडिट का ऑर्डर निकाले है, ठीक है, मुझसे ये भी पूछे कि फिर 1200 बच्चों को क्या करना है। बोला सर कुछ भी कीजिए, लेकिन हटाए, मतलब अगर आपने वो 1200 बच्चों को वहाँ से हटाए तो वो उसमें से 600 बच्चे वापस स्कूल नहीं आएंगे, ये दिमाग में डाल दीजिए, ठीक है। बोलते क्या करते, अभी आपने ये न्यूज़ बनाए हैं, अभी मैं समझता हूँ, मैं अभी हमारे आमदार को फ़ोन लगाऊंगा, महेश शुक्ला सर को फ़ोन लगाऊंगा, वो सेशन में है, और 2 या 3 दिन में हम हो सकता है मंत्रालय जाए, आमदार के साथ में, महेश सेठ के साथ में जाए और एजुकेशन से मिले, हम एजुकेशन मिनिस्टर से मिलेंगे और यूडी में भी करेंगे, और कहीं ना कहीं हम कोशिश करेंगे कि स्कूल को पूरा नया बनाया जाए। कि बाबा बहुद्दीन ने कहा है, फराज भाई ने, कि इस स्कूल को लेकर वो जो यहाँ के जो उनके जो आमदार है, उनके क्षेत्र के आमदार है, उनके साथ मंत्रालय जाएंगे, यूडी जाएंगे, उनसे बात करेंगे, और उन्हें सबसे ज़्यादा उम्मीद है भिवंडी शहर आयुक्त सर से। अब देखना ये है कि आयुक्त सर इसके लिए एक्शन मोड लेते हैं या फिर इस स्कूल में 1200 बच्चों की जान और 45 टीचरों की जो जान है वो खतरे में। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ हिंदी, मैं ताहिर शेख। प्रोग्रेसिव एकेडमी एक बेस्ट ट्यूशन क्लासेस है। हर साल यहाँ पर 5 to 6 स्टूडेंट 90+% बोर्ड एग्जाम में स्कोर करते हैं। 2023 बोर्ड एग्जाम में 24 स्टूडेंट्स ने डिफरेंट सब्जेक्ट में 90+ मार्क्स स्कोर किए। एसएससी साइंस और मैथ्स में 95 मार्क्स लिए, वहीं एचएससी साइंस में बायोलॉजी में 94 और 90 मार्क्स स्कोर किए। यहाँ डिजिटल बोर्ड पर टीचिंग होती है। 10 to 20 इयर्स बोर्ड एग्जाम का एक्सपीरियंस रखने वाले टीचर्स हैं। तो बेस्ट स्कोर के लिए आज ही प्रोग्रेसिव एकेडमी 9, 10,
11, 12th के लिए ज्वाइन करें। एड्रेस है सारस्वत बैंक बिल्डिंग, मुफ्ती शोरूम के ऊपर, थाना रोड, भिवंडी। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।